आज हम जानेंगे गिरी सुमेल युद्ध का पूरा निचोड़, जब राजपूतों ने शेर शाह सूरी को अल्लाह याद करवाया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1540 से 1545 के बीच दिल्ली सल्तनत में एक अफगान शेर शाह सूरी का शासन किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसके पिता हरियाणा से छोटी सी जागीर नागौर के जागीरदार थे। बचपन में उनका नाम फरीद खान था। एक शिकार के दौरान बिहार के मुगल गवर्नर बहार खान पर शेर ने हमला कर दिया। नौजवान अफगान फरीद ने उस शेर को मार गिराया और उसे नया नाम मिला शेर शाह। शेर शाह ने दिल्ली का ताज अपनी बदौलत हासिल किया था। दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के मात्र 4 साल के भीतर एक कांटे की जंग में उसका दिल ही जाते जाते बचा। साल था 1544। जगह थी मारवाड़ के छोटे से गांव गिरी और सुमेल। यह गांव वर्तमान में राजस्थान राज्य के पाली जिले के उत्तर में रायपुर तहसील यानी कि रायपुर तालुके में स्थित है। पहले बंगाल और फिर मारवाड़ जीतने के बाद शेर शाह ने मारवाड़ की तरफ रुख किया। अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए उसका मारवाड़ के ऊपर कब्जा जरूरी था। साल 1543 में उसने मारवाड़ की तरफ कूच किया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मारवाड़ के बारे में जानना जरूरी है। मारवाड़ के शासक राव जोधा ने पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बनवाया और किले के आसपास नया शहर बसाया। उसका नाम था जोधपुर। और हाँ, उस समय राठौर 3 जगह पर शासन करते थे, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। सबसे बड़ा जोधपुर था। पहाड़ी किले सुरक्षा की वजह से काफी बेहतर होते हैं। अगर आप पहाड़ी के ऊपर हो तो नीचे से आ रही दुश्मन की 10 गुना बड़ी फौज से मुकाबला जीत सकते हो। शेरशाह को भी यह बात पता थी। उसने सीधा किले पर हमला नहीं किया। उसने जोधपुर को जीतने के लिए नई तरकीब अपनाई। वो अपनी 80,000 घुड़सवारों की सेना और 40 तोपों के साथ जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर सुमेल में डेरा डालकर बैठ गया। शेर शाह के आने की खबर पाकर मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर भी अपनी 50,000 घुड़सवार सेना के साथ गिरी गांव पहुंच गए, जो सुमेल गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। और एक बार मालदेव को हिंदू राजा, 52 युद्धों का विजेता, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा जाता है। करीब करीब 1 महीने तक दोनों सेना डेरा डालकर बैठे रही। 1 महीने के बाद शेर शाह सूरी की सेना को परेशानी होने लगी। इतनी बड़ी सेना को राशन पानी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल होने लगा। सुमेल गांव दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर था। राशन की सप्लाई ठीक से हो नहीं पा रही थी। शेर शाह ने आखिर एक चाल चली। अब शेरशाह भी ये जानता था कि मालदेव एक शक्तिशाली शासक है और उनके सेनापति जैता और कुंपा वो भी इतिहास प्रसिद्ध है और इनको हराना ना के बराबर है। ये जैता और कुंपा कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। अखेराज जोधा जी के बड़े भाई थे जिन्होंने जोधा जी को राज तिलक किया था। जोधा जी को जोधपुर का सिंहासन मिला, जबकि अखेराज ने बगड़ी को अपना ठिकाना बनाया। उसी अखेराज जी के वंशज जैता और कुंपा है। राव कुंपा जी अखेराज जी के दूसरे कुंवर महाराज जी के पुत्र थे, जबकि जैता अखेराज जी के प्रथम कुंवर पंचारण जी के पुत्र थे। राव कुंपा रिश्ते में जैता जी के चाचा थे। बगड़ी ठिकाना वर्तमान में राजस्थान राज्य के पाली जिले की सोजत तहसील में स्थित है, जो जैता और राठौर का ठिकाना है। जबकि राव कुंपा जी के वंशजों को अशोक की जागीर मिली थी, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील में स्थित है। तो अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर। शेर शाह ने राव जैता और कुंपा के डेरे में 10-10 हजार के सिक्के रखवा दिए और मालदेव के पास एक पत्र लिखवा के भेज दिया कि तुम्हारे 2 सेनापति जैता और कुंपा मेरे हाथ बिक चुके हैं, अब वो तुम्हारा साथ देंगे नहीं। जब मालदेव ने ये पत्र पढ़ा तो मालदेव को शेरशाह की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब यहाँ सिंपल सी बात है, आप अपने पिता के होशियार पुत्र हो। अगर कोई आकर आपके पिता को कहेगा कि आपका लड़का सिगरेट, तंबाकू, गांजा, पबजी और हाँ टिकटॉक का भी आदी हो गया है, तो आपके पिता बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे और वो आपकी तलाशी लेंगे। ठीक ऐसा ही मालदेव ने किया। जैता और कुंपा के डेरे में जाकर उन्होंने तलाशी ली तो मालदेव को वही सिक्के मिले। शेरशाह की चाल कामयाब रही। मालदेव भीतरघाट की अफवाह से परेशान
हो गए। अब उन्हें जोधपुर खोने का डर सताने लगा और उन्होंने जोधपुर की तरफ कूच करने का फैसला किया। कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र से पीछे हटने के फैसले के बाद जैता और कुंपा पास के ही एक कुएं पानी पीने गए। उस समय वहां पर दो महिलाएं भी पानी भरने के लिए आई थी। पानी भरते हुए एक महिला ने दूसरी महिला से चिंता जताते हुए कहा कि अफगान सैनिक बहुत ही खूंखार है, अगर वो आ गए तो हमारा क्या होगा। जवाब में दूसरी महिला ने कहा, जब तक जैता और कुंपा मौजूद है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रजा इतना विश्वास करती थी जैता और कुंपा के ऊपर। महिलाओं की बात सुनने के बाद उनको मन में ही होने लगा कि प्रजा हमारे विश्वास पर बैठी है, उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जैता और कुंपा तुरंत मालदेव के पास गए। सरदारों ने हर तरह से मालदेव की शंका का समाधान करने का प्रयास किया, फिर भी मालदेव का शक दूर नहीं हुआ। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलम को मिटाने के लिए जैता और कुंपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से मना कर दिया और रात्रि में अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध के लिए कूच किया। 5 जनवरी सुबह जल्दी ही शेरशाह की सेना पर अचानक धावा बोल दिया। जैता और कुंपा के नेतृत्व में 10,000 राजपूत सैनिक अपने देश और मान की रक्षा के लिए पूरे रणभूमि में लड़ रहे थे। युद्ध में जैता, कुंपा, पंचारण, करमसोत, अखेरा, सोनगरा आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े। शेरशाह को भरोसा था कि उसकी 80,000 घुड़सवार सेना कुछ ही घंटों में 10,000 राजपूत सेना को पीट कर रख देगी, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं जैसा चाचा जान ने सोचा था। जैता और कुंपा के नेतृत्व में राजपूतों ने मुकाबले की शक्ल ही बदल दी थी। कुछ ही घंटों में बादशाह सलामत की आधी सेना रह गई थी, बोले तो 40,000। परिस्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि शेरशाह की हार पक्की थी और इसी युद्ध में शेरशाह जमीन पर बैठ गया और अपनी जीत के लिए अल्लाह से दुआ करने लगा। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ मानो कि शेरशाह की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। शेरशाह का एक सेनापति जलाल खां जलवानी अतिरिक्त सेना लेकर युद्ध में आ गया। इसी अतिरिक्त सेना का राजपूत सेना मुकाबला नहीं कर पाए। जैता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। इसी बीच उसके सेनापति खवास खान ने भयंकर नुकसान होकर आखिरकार ये जंग जीत ली। तब जाकर कहीं शेरशाह ने राहत की सांस ली। तारीख-ए-दाऊदी में लिखा मिलता है कि जैता और कुंपा की बहादुरी के बारे में सुनकर शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खान से कहा, खुदा का शुक्र है किसी तरह जीत हासिल हो गई, वरना मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत गवा देता। उसके बाद शेरशाह ने एक पंक्ति भी कही थी कि जैता और कुंपा जैसे सेनापति और सैनिक मेरे पास होते तो मैं पूरी दुनिया ऊपर राज करता। यह रक्त रंजित युद्ध 5 जनवरी 1544 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में जैता और कुंपा की शहादत के बाद शेरशाह मारवाड़ के एक बड़े हिस्से पे कब्जा करने में कामयाब रहा, जो आप इस नक्शे में देख सकते हो। ये 5 जनवरी 1544 के पहले का नक्शा है और ये 5 जनवरी 1544 का जोधपुर से लेकर आबू तक का हिस्सा दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया था। इस युद्ध के बाद जैता और कुंपा की बहादुरी की वजह से इनके वंशज राठौर की जगह जैतावत और कुंपावत सरनेम का यूज करते हैं। कुंपावत और जैतावत राठौर के ठिकाने राजस्थान और गुजरात राज्य की छोटी मारवाड़ में बहुत मात्रा में है। वर्तमान में भी सरदारों की बहादुरी की किस्से राजस्थानी लोक परंपरा का हिस्सा बन गए और कुछ इस तरह से लिखे गए। बोल्यो सूरी बेर यू गिरी घाट शमशान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।